नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यूपी में प्राइमरी स्कूल्स के विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नई उत्तर प्रदेश में कम छात्रों वाले 100 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स को दूसरे विद्यालयों में मर्जर करने की सरकारी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में इस फैसले को चुनौती दी गई थी, वो याचिका खारिज कर दी गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले को इस हफ्ते लिस्ट करने की सहमति दे दी है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये एक नीतिगत फैसला है, लेकिन जब सरकारी स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं तो इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ता तैयब खान सुलेमानी की तरफ से वकील प्रदीप यादव ने तुरंत सुनवाई की मांग की है। यादव जी ने कहा है कि 16 जून को यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सरकारी प्राइमरी स्कूल्स को दूसरे प्राइमरी स्कूल्स में मर्जर करने के ऑर्डर्स दिए थे। ये भी बताया गया कि इसके तहत 105 स्कूल्स का विलय किया जा रहा है, जिनकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। यादव जी का कहना है कि हाई कोर्ट ने भी याचिका बिना पूरी तरह से फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए खारिज कर दी है, जबकि ये मामला बच्चों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि याचिका मनमानी और आरटीआई का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार का ये विलय का फैसला मनमाना है। उन्होंने कहा है कि स्कूल्स बंद होने पर बच्चों को 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उल्लंघन करता है। पहले सीतापुर और पीलीभीत के 51 छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें 16 जून 2025 के सरकारी ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई थी। सरकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन प्राइमरी स्कूल्स का विलय होगा जहां 70 या उससे कम छात्र हैं, उनको पास के स्कूल्स में मिला दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल्स के साथ ही अब कम छात्र वाले माध्यमिक स्कूल के नामांकन को भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है 100 से कम छात्रों वाले 6 राजकीय स्कूल्स की सूची जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि परिषदीय स्कूल्स के बाद अब माध्यमिक स्कूल्स में भी नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। राजकीय परियोजना कार्यालय की तरफ से UDIUS के नामांकन 2023-24 के आधार पर 50 से कम छात्र संख्या वाले राजकीय हाई स्कूल्स और 100 से कम छात्रों वाले राजकीय इंटर कॉलेज की सूची जारी करते हुए DIUS का नामांकन बढ़ाने के ऑर्डर्स दिए हैं। साथ ही जिले में 25 हाई स्कूल्स और इंटर कॉलेज चल रहे हैं। इनमें से हर साल राज्य परियोजना निदेशालय के माध्यम से कई योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, जो बजट खर्च किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई स्कूल्स में नामांकन में सुधार नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे स्कूल्स को भी टारगेटेड किया जाएगा, क्योंकि उनमें भी नामांकन बढ़ाने के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए तो राज्य में राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रा 20 हैं, राजकीय हाई स्कूल याकूबपुर 45 हैं और राजकीय हाई स्कूल झुंडी माफी 48 है। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज गलसुआ 17 हैं, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज तुगलकाबाद 37 है, राजकीय इंटर कॉलेज मिठेपुर कला 78 हैं। टोटल 3 हाई स्कूल्स और 3 इंटर कॉलेज ऐसे हैं जिनमें नामांकन 100 से कम है, तो इन स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टर प्रवेश कुमार DIUS के अकॉर्डिंग स्कूल्स में नामांकन बढ़ाने के लिए क्लास 8 और 10th पास स्टूडेंट्स के 100% नामांकन सुनिश्चित करने के ऑर्डर्स दिए हैं। राज्य परियोजना निदेशालय के अकॉर्डिंग समग्र शिक्षा के तहत स्कूल्स में टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होगी, विद्यालय विकास समिति की ट्रेनिंग और विज्ञान और गणित की किट और टीचर्स लर्निंग मटेरियल TLM और साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी मतलब शैक्षिक भ्रमण, अध्ययन यात्रा, अटल टिंकरिंग लैब, ICT लैब, बालिका छात्रावास मतलब गर्ल्स हॉस्टल जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन नामांकन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसीलिए जॉइंट एजुकेशन डायरेक्टर DIUS और स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करके 8th एंड 10th सभी स्टूडेंट्स के नामांकन को सुनिश्चित किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।